इस वीडियो में वर्ग नवम हिंदी आप लोग अलंकार के बारे में पढ़ेंगे। ऊपर यहाँ अंकित है अलंकार। काव्य शोभा करान धर्मान अलंकारन प्रचक्षते। बहुत बड़े लक्षण ग्रंथकार हुए कवि दंडी काव्यादर्श में लिखते हैं कि अलंकार जो है काव्य की शोभा को, कविता की शोभा को बढ़ा देता है। कुछ लोगों ने अलंकरोति अलंकार भी कहा है। संस्कृत में जैसी तमाम परिभाषाएं हैं कि अलंकृत करता है जो अलंकार है। जो भी हो, ये तो निर्विवाद है कि अलंकार साहित्य का वो तत्व है जो काव्य में एक खास खूबसूरती ला देता है, एक नजाकत ला देता है। खूबसूरती काफी कुछ बढ़ जाती है काव्य की। तो सभी लोगों ने काव्य अलंकार पर अपनी अपनी लेखनी चलाई है। शब्द और अर्थ दोनों की शोभा को ये बढ़ा देते हैं, ऐसा सभी लोग मानते हैं। और ये अलंकार आपके सिलेबस में मात्र 4 अंकों का पढ़ना है। मात्र 4 अंक का ये अलंकार है। और जो अलंकार आपको पढ़ना है, अलंकार तो ऐसे बहुत से हैं, लेकिन जो अलंकार आपको पढ़ना है, मैं सिर्फ उसी का इस वीडियो में जिक्र कर रहा हूँ, या जिक्र मतलब इस वीडियो में होगी भी। तो अलंकार को ये तो स्पष्ट हो गया कि अलंकार का मतलब गहना भी होता है। कुछ लोग बोलते हैं, समीक्षक लोग, अलंकार मतलब गहना, और कविता को नारी के रूप में रखा गया कि जैसे गहने से लदी हुई नारी काफ़ी खूबसूरत लगती है, ऐसे ही अलंकार युक्त कविता जो है काफ़ी खूबसूरत हो जाती है। तो ये अलंकार 2 भागों में विभाजित किया जाता है। अलंकार यहाँ देखेंगे 2 भागों में है। पहला है शब्दालंकार और दूसरा है आपको अर्थालंकार। अब शब्दालंकार के 3 भेद हैं, अनुप्रास, यमक और श्लेष। और अर्थालंकार के तो और भी भेद हैं, लेकिन आपको पढ़ना है उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, अतिशोक्ति और एक यहाँ पर है मानवीकरण। कहने का मतलब कि कुल मिलाकर आपको 3 और 3 6 और 2 8 अलंकार आपको पढ़ना है, और 4 अंकों का ये है। तो सबसे हम पहले अलंकार की ओर बढ़ते हैं। शब्दालंकार में जो सबसे पहला है शब्दालंकार का अनुप्रास, जहां शब्द के कारण रमणीयता आ जाती है, उसको लोगों ने शब्दालंकार के अंतर्गत आंका है। और इसके ये 3 भेद हैं। पहला है अनुप्रास। अनु मतलब बाद में, प्र मतलब प्रकृष्ट और आस मतलब होना। बार बार प्रकृष्ट रूप में होना अनुप्रास है। इसको आप ऐसे समझें कि वर्णों की आवृत्ति जो है वो अनुप्रास है। मतलब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होगी। तो बार बार एक ही वर्ण की आवृत्ति होने से कविता के सुनने में एक रोचकता सी महसूस होगी, और वही अनुप्रास होगा। जैसे कंचन कंचन किंकिनी नूपुर धुनि सुनी। अब आप देखेंगे कंचन किंकिनी क वर्ण की 3 बार आवृत्ति हो रही है। तो एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति का होना, बार बार आना थोड़ी खूबसूरती को भी बढ़ाता रहता है, और पढ़ने में भी थोड़ी रोचकता जो है उत्पन्न होती है। ये अनुप्रास अलंकार में है। एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति उसमें होती है। चारु चंद्र की चंचल किरणें, अब चारु चंद्र चंचल लगातार 3 बार चौवर्ण की आवृत्ति हो रही। तो ऐसी अनुप्रास की छटा जो है सो बनती है। अनुप्रास अलंकार होता है, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति का हो जाना अनुप्रास अलंकार को देता है। और अब दूसरा जो है ये कहलाता है यमक। यमक में क्या होता है कि इसमें भी आवृत्ति होती है, लेकिन जहाँ अनुप्रास में वर्णों की आवृत्ति होती है, यमक में वहाँ पर शब्दों की आवृत्ति होती है। मतलब एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो जाएगी, और अर्थ उसका अलग अलग होगा। शब्द की अनेक बार भिन्न अर्थों में आवृत्ति जो है सो यमक है। अब देखें, कनक कनक ते 100 गुनी। कनक और कनक 2 बार कनक का प्रयोग है। एक कनक का मतलब है आपको सोना, कनक का मतलब सोना भी होता है,
और दूसरा कनक आपको धतूरा भी होता है। कहता है कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, मतलब कनक जो है वो कनक से 100 गुना ज्यादा नशीला है, मादक है। क्यों? अब देखिए कनक सोना और कनक का मतलब होता है धतूरा, धतूरा को भी हम लोग कनक का। तो जैसे एक जो है धतूरे को खाने के बाद नशा होता है, लेकिन सोने को तो पाने के बाद ही नशा हो जाता है। पैसा जब आ जाता है तो पैसे का एक अलग नशा हो जाता है। तो एक ही शब्द है कनक, और भिन्न अर्थ में, दो अर्थों में वो आ रहा है। तो ऐसी जब स्थिति आती है, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उही खाए बौरात न यही पाए बौरात, ये यमक अलंकार हुआ। एक ही शब्द के बार बार अलग अलग अर्थों में आवृत्ति आपको यमक है। और तीसरा जो ये आपको पढ़ना है अर्थालंकार का, ये है श्लेष। सृष्टि पदई रहने का हम भिरानम श्लेष थे, कहता है कि सृष्ट शब्दों से अनेक कार्यों का कथन श्लेष अलंकार को दर्शाता है। सृष्ट शब्दों से मतलब मिला, श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है मिला हुआ, चिपका हुआ। और इस अलंकार में शब्दों का, इस अलंकार में ऐसे प्रयोग होता है कि अर्थ जो है सो एकदम चिपके हुए की तरह आएगा। देखें, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, एक ही शब्द है पानी, लेकिन पानी का जरा अर्थ देखिए। कहता है कि रहीम का कहना है कि पानी को रखिए, क्योंकि बिना पानी का सब कुछ अधूरा है। पानी गए न उगड़े मोती मानुष चून, जैसे पानी मोती का निकल गया तो मोती के पानी का मतलब है निकिल, उसकी चमक, और मनुष्य के पानी का मतलब है उसकी इज्जत प्रतिष्ठा। और चूने का पानी का वही साधारण अर्थ है, जैसे चूना जो है गीला चीना यदि सूख जाता है, पानी समाप्त हो जाता है तो कोई काम का नहीं रहता है। तो एक ही पानी का यहाँ 3 अर्थ है, चमक है, प्रतिष्ठा है, और साधारण अर्थ में पानी भी। तो 3 अर्थ को दे रहा है। मतलब इस तरीके से चिपके हुए श्रेष्ठ अर्थ को जब दर्शाया जाता है तो आपको श्लेष अलंकार होता है। तो एक बार इसको देखेंगे, एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति अनुप्रास, एक ही शब्द की भिन्न अर्थों में आवृत्ति यमक, और सृष्ट शब्दों का कथन जो है सो श्लेष। अब बारी आती है अर्थालंकार की। तो अर्थालंकार का सबसे पहला अलंकार जो है आप देखेंगे वहां से ऐसे बना हुआ है। सबसे पहला है उपमा। उपमा अलंकार जो है, उपमा का मतलब होता है तुलना, समानता, नापना, तौलना, ये सब उपमा अर्थ में है। मतलब कंपैरिजन करना, किसी से किसी की तुलना करना, ये उपमा अलंकार में आता है। उपमा अलंकार काफी महत्वपूर्ण अलंकार है। इसके कई आपको खंड भी हैं, भेद भी हैं, लेकिन उतनी डिटेल्स में आपको जाने की जरूरत नहीं है उपमा के बारे में। इसको ऐसे समझ लेंगे सिर्फ कि एक ही वस्तु के समीप दूसरी वस्तु को रखकर उसकी समानता को प्रतिपादित करना तुलनात्मक रूप में उपमा अलंकार है। जैसे पीपर पात सरिस्मन डोला। अब आप एक साधारण शब्द में देखें, पीपर पात, इसमें अनुप्रास भी है, चूंकि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है, लेकिन इसमें उपमा भी है। अब पीपर पात सरिस्मन डोला, इसमें पीपर पात जो है सो उपमान है, मन जो है सो उपमेय है, और डोलना जो है सो साधारण धर्म है। इन सब के सम्मिश्रण से उपमा अलंकार बनता है। इसमें तुलना खास करके रखी जाती है आपको उपमा अलंकार में। और इसी उपमा से मिलता जुलता एक रूप होता है, जैसे उपमान और उपमेय, मतलब किसकी तुलना किससे की जाए ये तो पता लग जाता है उपमा अलंकार में कि किसकी तुलना किससे की जा रही है। लेकिन कुछ ऐसे स्थल भी आते हैं जहाँ ये निर्णय करना थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है कि किसकी तुलना किससे की जा रही है। तो तद रूपकम अभेदो या उपमानम उपमेयो, इस आधार पर वहाँ रूपक अलंकार हो जाता है। जहाँ उपमान और उपमेय में आपको निर्णय कर पाना थोड़ा मुश्किल सा होता है कि हाँ इसमें किसकी तुलना किससे की जा रही है, तो रूपक अलंकार हो जाता है। उपमान उपमेय में उपमान के निषेध रहित आरोप को रूपक कहते हैं। अब देखें इसके उदाहरण को,
अभेद जहाँ पर हो, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डूबो रही तारा घट उषा नागरी। अंबर का मतलब आकाश होता है, अंबर मतलब कपड़ा भी होता है। यहाँ पर चित्रण किया गया है उषा नागरी का और अंबर का, आसमान का पनघट के रूप में। अब जरा सोचे कि आसमान का चित्रण पनघट के रूप में और तारे का प्रयोग घड़े के रूप में जो किया गया है कवि के द्वारा, अंबर पनघट में डूबो रही उषा घट तारा नागरी, तो ये थोड़ा इस तरीके का लग भी रहा है कि इसकी तुलना इससे की जा रही है, किसकी तुलना इससे की जा रही है। तो जब ऐसी स्थिति आती है तो रूपक अलंकार होता है। कहीं कहीं उपमा दिखती है, आप देखेंगे, महसूस करेंगे पढ़ने में, और उपमा रहती है और थोड़ा अभेद भी लगता है कहाँ किसकी तुलना किससे है, तो लोग वहाँ पर उपमा रूपक अलंकार भी लिख देते हैं। वो भी एक तरीके में ग्राह्य हो जाता है। तो जहाँ उपमान उपमेय में अभेद्यता दिखे वहाँ रूपक हो जाता है, और जहाँ किसकी तुलना किससे की जाए स्पष्ट रहता है वहाँ पर आपको उपमा अलंकार होता है। अब इसके बाद आपको अलंकार पढ़नी है, वो है उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि उपमेय में उपमान की जब संभावना आ जाती है, उपमेय में उपमान की संभावना का आ जाना ही उत्प्रेक्षा अलंकार को जन्म देता है। उत्प्रेक्षा में उत है, उत का मतलब होता है उत्कृष्ट, और प्र का मतलब प्रकृष्ट, जैसा मैंने अनुप्रास में बताया हूँ, और इच का मतलब होता है देखना, देखने में इच धातु का प्रयोग होता है। तो जहाँ इस तरीके से आपको मतलब उत्प्रेक्षा का उत्कृष्ट रूप में जहाँ देखने वाली बात आ जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जाता है। अब एक बहुत प्रामाणिक की आपको पंक्ति है, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मानो नीलमणि शैल पर आतप पड़ो प्रभात। यहाँ पर कवि जो है सो श्याम के शरीर को नीलमणि पर्वत तथा उनके जो श्याम का ओढ़ा हुआ दुपट्टा है उसका प्रभातकालीन रूप में दर्शा रहा है कवि। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार हो जा रहा है। और इसके बाद आपको अलंकार है अतिशोक्ति। तो अतिशोक्ति तो पूरी तरह से समझेंगे, यहाँ किसी भी बात को इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर, अतिशय उक्ति है, इतना बढ़ा चढ़ा कर किसी बात को कहना जो ऐसा लगने भी लगे कि काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर कहा जा रहा है, वहाँ अतिशोक्ति अलंकार हो जाता है। जहाँ किसी की प्रशंसा के लिए कोई वस्तु को बहुत बढ़ा चढ़ाकर लोक सीमा का उल्लंघन तक कर दिया जाता है, वह अतिशोक्ति अलंकार हो जाता है। मतलब अंतिम रूप में दिखाई जाती, मतलब मालूम पड़ता है कि हाँ इसके बाद अब कवि के पास शब्द शेष नहीं रहे हैं। जैसे आप देखें भूषण की पंक्ति है, कनक लतानी इंदु इंदु माही अरविंद झरे अरविंदन ते बूंद मकरंद के। ये अतिशोक्ति है, काफी बढ़ा चढ़ा करके इसमें तुलना है। भुज भुजगेश की भाई संगनी भुजंगनी सी खेदी खेदी खाती थी, दारुण दलन के जो छत्रसाल के वर्षी का वर्णन कर रहे हैं भूषण, तो उसमें है। तो काफी बढ़ा चढ़ा कर जब बात को रखा जाता है तो वहाँ पर अतिशोक्ति अलंकार हो जाता है। और मानवीकरण तो काफी साधारण में है, इसमें तो जहाँ मतलब मानवीकरण हो सबसे आसान में है। एक बार फिर हम अलंकार इसको देख लें कि एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति का होना अनुप्रास होगा और शब्द एक ही रहेंगे, उसके अर्थ अलग अलग होंगे, यमक हो जाएगा। और शिष्ट शब्दों का जो प्रयोग होगा उसके द्वारा जो दर्शाया जाता है वो श्लेष में आता है। जहाँ दो की तुलना की जाती है उपमा है, जहाँ उपमान और उपमेय में अभेद्यता दिखती है वहाँ रूपक हो जाता है। और जहाँ पर बातचीत को काफ़ी बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है वहाँ पर अतिशयोक्ति हो जाता है। और जहाँ मानवीकरण की बात होती है, मतलब किसी को मानवीय रूप में चित्र करना, मानवीकरण अलंकार हो जाता है। ये संपूर्ण अलंकार का आप आपकी जो पाठ्य पुस्तक है जिसमें आप देखेंगे अलंकार दिया है, इसका काफ़ी डिटेल्स रूप में दिया भी होगा, एक एक दो दो चार चार उदाहरण भी उसमें दिए होंगे। नहीं भी होंगे तो उससे कोई विशेष दिक्कत नहीं है। आपको प्रश्न में सिर्फ ये पूछेगा कि पंक्ति आपको दे देगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, न आपको अलंकार की परिभाषा लिखनी है, ऐसा कुछ नहीं है। ये मत सोचिएगा कि अनुप्रास की परिभाषा पूछेगा, अनुप्रास किसे कहते हैं, यमक किसे कहेंगे, ये ऐसा प्रश्न नहीं आता है। प्रश्न में क्या आएगा
कि आपको पंक्ति दे दी हुई होगी इसमें कौन सा अलंकार है, उस अलंकार का नाम आपको लिखना है। तो जैसे आपको कनक कनक के सौ गोली माधव ताज काय को ही दे दिया, तो आप वहाँ पर दे देंगे यमक, अलंकार का सिर्फ आपको नाम लिखना है कौन सा अलंकार आता है। इससे ज़्यादा परिभाषा की आपको जरूरत नहीं है, लेकिन आप अपने समझने के लिए, याद करने के लिए परिभाषा को याद कर सकते हैं। और इससे संबंधित जहाँ कहीं आपको परेशानी होगी तो उसको हम लोग लाइव क्लास में आप प्रश्न रखेंगे, उसको समझा दिया जाएगा। 4 अंक में संक्षेप तौर में आपको ये अलंकार का इस वीडियो में दिया जाएगा।